हंस गीता प्रथम श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्व, रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। तो पूछ रहे हैं कि क्या बुद्धि के एक ही तल के गुणों से उसी तल के दूसरे गुण बेहतर होते हैं? क्या एक ही तल के एक गुण की मदद से हम उसी तल के दूसरे गुण को शांत कर सकते हैं? नहीं, पता नहीं आप तल किस चीज को बोल रहे हैं। बुद्धि का जो गुण है वही बुद्धि का तल है। एक गुण एक तल, तो एक तल पर 5 गुण कहां से आ गए? एक गुण ही बुद्धि का एक तल है, बताने का तरीका है एक। तो एक है सतोगुणी बुद्धि, वो बुद्धि का उच्चतम तल है। रजोगुणी बुद्धि ये मध्यम तल है, और फिर तमोगुणी बुद्धि ये निचला तल है। तो एक तल पर एक गुण है ना। आपने प्रश्न पूछा है क्या एक ही तल के गुणों से उसी तल के दूसरे गुण बेहतर होते हैं? नहीं, ये प्रश्न ही बहुत अर्थ नहीं रखता। इस प्रश्न पर ही काम हो जाना चाहिए था पहले। चलिए अब सवाल से आगे का जवाब देता हूं जो आपने पूछा नहीं है। बुद्धि प्रकृति का ही एक तत्व है। मन, बुद्धि, स्मृति, चित्त, अहंकार, शरीर ये सब जो है प्राकृतिक है ना। जो कुछ भी प्राकृतिक है वो सदा इन्हीं 3 गुणों के संयोग से ही बना होता है, ठीक है ना। उसे संयोग भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो इन 3 गुणों के आपसी वैषम्य से बना होता है। इन 3 गुणों की आपसी प्रतिक्रियाओं से बना होता है। वैषम्य से क्या मतलब? ये 3 गुण आपस में मेल तो रखते नहीं, तो ये जब भी इकट्ठे आते हैं तो इनमें आपस में विषमता हो जाती है। विषमता माने बेमेल है ये। तो जब ये बेमेल है तो ये आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, समझ लीजिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। और फिर आपस में किसी तरह का ये कोई अस्थाई संतुलन स्थापित करते हैं। जैसे 3 लोग लड़ रहे हो, अब 3 में से कभी एक भारी पड़ा, कभी दूसरा भारी, कभी तीसरा भारी। जिसको आप सतोगुणी बुद्धि या चित्त या मन या कुछ भी कहते भी हैं, वहाँ मतलब बस ये होता है कि सतोगुण भारी पड़ गया है, बाकी दोनों को उसने दबा दिया है, बाकी दोनों भी मौजूद तो हैं ही। जब तक आप प्रकृति के क्षेत्र में हैं गुण तो तीनों मौजूद रहेंगे। एक का आधिक्य हो सकता है, एक का आधिपत्य हो सकता है, एक का राज चल सकता है, लेकिन बाकी दोनों भी न्यूनतर मात्रा में थोड़ा बहुत मौजूद तो रहेंगे ही। तो ये बात बुद्धि पर भी लागू होती है। किसी व्यक्ति में सतोगुणी बुद्धि होती है, किसी में रजोगुणी, किसी में तमोगुणी। और जैसे ही मैं कहता जा रहा हूँ, मैं अपने कहे हुए का खतरा भी समझता जा रहा हूँ। आप कहेंगे अच्छा अच्छा मैं क्या करूँ, मेरी तो प्राकृतिक तौर पे बुद्धि ही सतोगुणी है। नहीं, चुनाव होता है, चुनाव होता है, चुनना होता है। भूलिए नहीं कि रजोगुण तमोगुण दोनों दुखदाता होते हैं, और दोनों में एक केंद्रीय बात होती है अज्ञान। बस रजोगुण सक्रिय होता है और तमोगुण निष्क्रिय होता है। दुख और अज्ञान से भरा हुआ रजोगुणी खूब दौड़ लगाता है, और दुख और अज्ञान से भरा हुआ तमोगुणी जाके नशा करके सो जाता है।
लेकिन दोनों में जो मूल बात है वो यही है, क्या? दुख और अज्ञान। अज्ञान ना हो तो कोई फंसा क्यों रहेगा? और अज्ञान के बारे में मैंने बहुत बार स्पष्ट किया है कि अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं होता, अज्ञान का मतलब होता है गलत ज्ञान, झूठा ज्ञान। ठीक है, अज्ञान जैसा कुछ नहीं होता। मन खाली नहीं रह सकता, मन में हमेशा ज्ञान मौजूद रहेगा। वो ज्ञान या तो सही हो सकता है, मुक्ति देने वाला, आनंद देने वाला, या वो ज्ञान गड़बड़ हो सकता है, झूठा, मिथ्या, भ्रम। तो ये जो रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि होती है, ये झूठे ज्ञान पर आश्रित होती है। सतोगुण क्या करता है? सतोगुण होता ही है ज्ञान मूलक। सतोगुण ज्ञान मूलक होता है, जिसमें आप समझने लगते हो चीजों को, बात समझ में आ गई, किसी ने कुछ बता दिया, कहीं कुछ पढ़ लिया, दृष्टि ने कुछ देख लिया। तो वो इसलिए फिर विजय पाता है रजोगुण और तमोगुण पर, क्योंकि रजोगुण तमोगुण किस पर आश्रित है? अज्ञान पर या झूठे ज्ञान पर। और सत्वगुण का केंद्रीय तत्व क्या है? सच्चा ज्ञान। तो इसलिए सतोगुण इन दोनों को जीत लेता है। लेकिन सच्चे ज्ञान से अगर इतनी आसानी से जीता जा सकता है रजो तमो को, तो दुनिया में इतने कम लोग क्यों सतोगुणी दिखाई देते? वो इसलिए क्योंकि वो जो सच्चा ज्ञान है वो होता है खतरनाक और महंगा। उससे हमको खतरा होता है। क्या खतरा होता है? खतरा ये होता है कि प्रमाद छिन जाएगा। प्रमाद समझते हो? नशा। और खतरा ये होता है कर्ता भाव छिन जाएगा। तमोगुण में प्रमाद होता है। तमोगुणी व्यक्ति का बिल्कुल जो सीधा साधा प्रतीक है वो है एक गंधाता, 10 दिन से न नहाया, अपनी दुर्गति करा हुआ, भ्रम कल्पना में अंधाधुंध भरा हुआ शराबी। और वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बिस्तर के ठीक नीचे उसने उल्टी क्या कर रखी है, दस्त भी कर रखी है, उसका पूरा माहौल दुर्गंध युक्त है। लेकिन ये व्यक्ति घोर आत्मविश्वास से भरा हुआ है और इसका इरादा है अभी और पीने का। क्यों? क्योंकि पी करके इसे प्रमाद मिलता है और प्रमाद में अपनी तरह का एक सुख है। प्रमाद तुम्हें जीवन की हकीकत से काट देता है। प्रमाद तुम्हें अनुमति दे देता है कि तुम अपने ही दिवा स्वप्न में जियो, तुम अपने लिए एक वैकल्पिक परिदेश बना लेते हो और तुम उसमें जीना शुरू कर देते हो। इसीलिए तो नशेड़ी के लिए आवश्यक हो जाता है बार बार नशा करना। वो नशा नहीं करेगा तो अपने देश में वापस कैसे पहुंचेगा? इसी तरीके से रजोगुण का जो आश्रयदाता है वो कर्ता भाव है। रजोगुणी को यही लग रहा होता है मैं इतना कुछ कर रहा हूं, मैं करके मानूंगा, मेरी इतनी उपलब्धियां हैं, ये हासिल किया है मैंने। सतोगुण इनको काटता तो है, लेकिन काटने के साथ साथ वो तुम्हारा प्रमाद भी काट देता है और तुम्हारे बड़प्पन, तुम्हारी अकड़, तुम्हारे कर्ता भाव को भी काट देता है। ये कीमत देनी पड़ती है ज्ञान की। इसीलिए कहा मैंने कि ज्ञान खतरनाक भी है और महंगा भी है, इसीलिए सतोगुणी लोग कम पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? सतोगुण आकर के तुम्हारा जो मिथ्या भवन है उसे ढहा देगा। तुमने सपनों का जो प्रासाद खड़ा करा है, सतोगुण के सामने वो टिकता नहीं है। तो सतोगुण में बड़ी मुक्ति मिलती है, सतोगुण में आज़ादी मिलती है अपने पुराने नरक से। लेकिन सतोगुण में जो आज़ादी मिली होती है उसमें अभी भी एक परनिर्भरता होती है। वो परनिर्भरता किस पर होती है? ज्ञान पर। तो इसीलिए जो लोग पूर्ण मुक्ति के आकांक्षी थे उन्होंने कहा सतोगुण कितनी ऊंची बात है, कितनी ऊंची बात है। आहा, उन्होंने सतोगुण की शान में, सतोगुण के सौंदर्य को लेकर, सतोगुण की प्रशंसा में न जाने कितनी बातें कहीं। और उन सब बातों को कहने के बाद एक थोड़ी सी बात और जोड़ी कि देखो सतोगुण बहुत ऊंची बात है, लेकिन अगर तुम्हें अभी और चाहिए हो तो तुम सतोगुण का भी उल्लंघन कर जाना, तुम और आगे निकल जाना, तुम गुणातीत हो जाना। वो फिर पूर्ण समाधि की बात हो गई, वो पूर्ण मुक्ति हो गई। तुम प्रकृति से ही परे हो गए। तीनों गुण ही प्रकृति हैं। तुम
तीसरे गुण से भी आगे निकल गए, अगर सतोगुण से भी आगे निकल गए, तो अब तुम्हारा प्रकृति से कोई लेना देना नहीं। अब तुम मुक्त पुरुष हो गए, अब तुम शुद्ध चेतना मात्र हो गए। बात समझ में आ रही? लेकिन देखो वो बहुत दूर की कौड़ी है। ये बात कि मैं सतोगुण का भी उल्लंघन कर जाऊंगा, मैं ज्ञान का भी अतिक्रमण कर जाऊंगा, ये छोटे मुंह बड़ी बात है, शोभा नहीं देती। आप तो सतोगुणी होने का प्रयत्न करें, आप तो जीवन में सच्चे ज्ञान को लेकर के आए, ताकि आपका झूठा ज्ञान खंडित हो। हम कोई भी अबोध अज्ञानी लोग नहीं हैं, हम सब में ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है, हमारे अहंकार की सीमा नहीं है। हमें चाहिए कोई जो हमें हमारे खोखलेपन से, झूठेपन से परिचित कराए। हमारा हाल ऐसा है जैसे किसी ने गणित का सवाल उत्तर पुस्तिका के 5 पन्ने लगाकर हल किया हो, और उसे पूरा भरोसा है कि उसने तो कर ही डाला, फतेह हो गई, सिकंदर हो गया वो। लेकिन भाई बात गणित की है, गणित में या तो कुछ सही होता है या गलत होता है। तुमने 5 पन्ने जरूर भर डाले, लेकिन वो सब गलत है। ये हिंदी या अंग्रेजी साहित्य थोड़े ही है कि बहुत सारा लिखोगे तो कुछ नंबर तो पा ही जाओगे। यहां मामला गणित जैसा है, तुमने जरूर 5 पन्ने का उत्तर दिया, जरूर तुमने रात भर अपनी बात बताई। मेरे साथ हुआ है ऐसा। लोग आते हैं, बैठते हैं, कहते हैं आचार्य जी बत्ती थोड़ी कम कर दीजिए, थोड़ा सा प्रकाश मंद कर दीजिए, तभी अपनी बात बोल पाऊंगा। तो चलो भैया मैं बैठ जाता हूँ, बोलो। अब वो 3 घंटे तक अपनी गाथा सुनाता है और मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद बोलने के लिए मेरे पास 3 शब्द होते हैं, मैं कहता हूँ सब झूठ है। तुमने बहुत कुछ बोला, पर उसका कुल जमा सार ये है कि जो कुछ बोला सब झूठ था। हाँ, तुमने जो बोला तुम्हें उसमें बड़ा अर्थ, बड़ा महत्व दिखाई देता है। तुम्हें लगता है मैंने बड़ी बात बोल दी, देखो मेरी जिंदगी का अहम मसला है, मेरे मन की गुप्त और केंद्रीय बात है, मैंने आचार्य जी के सामने उजागर कर दी, अब वो ज़रूर मेरे कहे को महत्व देंगे। मैंने इतने अपने मार्मिक हार्दिक अल्फाज और एहसास उनको बताए हैं, उनके पास मेरे जज्बात के लिए कुछ तो सम्मान होगा। नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं तो बोलूँगा सब झूठ है। तो सतोगुण ऐसा ही होता है। तमो के पास नींद है, रजो के पास लंबी लंबी कहानियाँ। तमोगुण से बोलो कहानी सुना, उसने सुना ही नहीं, वो तुम्हें क्या सुनाएगा? वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हो, तुम्हें क्या सुनाएगा? तुम उससे बोल रहे हो कहानी सुनाओ, धुत्त है। अच्छा, टुन्न है, कोई कहानी नहीं है, उसकी कहानी यही है। और वो उठेगा तो वो कहानी वहानी छोड़ो, दूर की बात है, वो सोडा मांगेगा। बोतल तो वो तकिए के नीचे रखता है, बोतल नहीं मांगेगा। सोडे की कमी हो गई, सोडा मांगे, सोडा कहाँ है? तो उसे कहानी भी नहीं सुनानी। वो आत्मविश्वास से इतना परिपूर्ण है कि वो बातचीत भी नहीं करेगा, उसे सब पता है। रजोगुणी के पास उपलब्धि की लंबी लंबी कहानियां होती हैं, जैसे किसी बिग टाइम अचीवर का लंबा सीवी होता है। तुमने देखा है? कोई 40-45 साल का हो गया हो, उसका सीवी देखना, 5-7-10 पन्ने का हो जाता है। कॉलेजी लड़कों को बड़ी दिक्कत आती है, एक पन्ना भी कैसे भरें, उनके पास कुछ होता ही नहीं। कह रहे क्या दिखाएं? 10वीं में 52%, 12वीं में 42, खो खो खेलने गए थे उसमें भी फिसड्डी निकले थे। लिखे क्या? उनका आधा पन्ना नहीं भरता, फिर वो फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं और मार्जिन बड़ी बड़ी करते हैं। कहते हैं देखो ये एस्थेटिक का बात है, सफाई होनी चाहिए ना, सफ़ेद सफ़ेद कागज़ कितना अच्छा लगता है, सुंदर साफ धवल उज्ज्वल। तो ऐसे करके। और जो ये रजोगुणी टॉप अचीवर होता है 40 साल के, इनके आते हैं सीवी, ये 8 पन्ने का होगा, 8 पन्ने का सीवी होगा, उसका 16 पन्ने के रेफरेंसेस। तो रजोगुणी के पास कहानियां बड़ी बड़ी होती हैं, लंबी कहानियां। ज्ञान का काम है तुमने लंबी कहानी सुनाई, उसने ध्वस्त कर दिया, बुरा लगता है, लेकिन आज़ादी मिलेगी, बहुत बड़ी आज़ादी है ये। शुरू में डरोगे, लेकिन इसी डर के पार आज़ादी है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हारा अज्ञान नहीं है। ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी कि कोई ऐसा नहीं है जो नासमझ है।
लोग नासमझ नहीं है, वो बेईमान है। न नासमझ है न नाफरमान है, हम सिर्फ बेईमान है। नाफरमानी समझते हो? अवज्ञा, तुम्हारी आज्ञा नहीं मान रहा वो, आज्ञा वो मान ही नहीं सकता, तुम्हारी आज्ञा मानेगा तो वो बिखर जाएगा। तो तुम्हारे सामने नाफरमानी करेगा, तुम कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उसके ऊपर तानाशाही चला रहे हो, तुम उसके शुभचिंतक भी हो, तुम उसे जो बोलोगे वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर के नहीं मानेगा, मान लिया तो वो बिखर जाएगा। बात आ रही समझ में? समझ की जरूरत नहीं है, जज्बा चाहिए। अपने खिलाफ तुम में जब तक विरक्ति नहीं उठ रही, अपने खिलाफ तुम में जब तक उदासीनता ही नहीं, घृणा नहीं आ रही, तुम अपनी तमोगुणी या रजोगुणी प्रकृति को छोड़ोगे ही नहीं। तुम में जब तक अपने प्रति एक सक्रिय घृणा का भाव नहीं है, तब तक बात नहीं बनती। देखो, अध्यात्म छोटी मोटी तरक्की का नाम तो है नहीं कि बाल बढ़ गए थे बाल कटाए, या कि उच्चारण ठीक नहीं करते थे कुछ शब्दों का तो साफ उच्चारण सीख लिया, या कहीं जाके थोड़ी अपनी तनख्वाह बढ़वाए। ये तो अध्यात्म है नहीं। ना अध्यात्म उस तरीके की युक्तियों का और तरकीबों का नाम है कि गुस्सा ज्यादा आने पर क्या करें, तो 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिन लो, थोड़ा सी तो तरक्की हुई ना। देखो, पहले गुस्सा ज़्यादा दिखाते थे, अब कम दिखाते हैं, आध्यात्मिक हो गए। ये सब अध्यात्म नहीं। अध्यात्म तो तुम्हारे केंद्र के पूरे बदलाव का नाम है, तुम्हें इंसान दूसरा हो जाना। इसीलिए अध्यात्म को महामृत्यु बोलते हैं। जो पहले बंदा था वो खत्म ही हो जाएगा, नया बंदा जन्म लेता है, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम में जज्बा ना हो। तुम में उस पुराने के प्रति बड़ा जबरदस्त वैराग्य होना चाहिए। उस पुराने के लिए तुम्हारे पास लगभग नफरत होनी चाहिए, तभी तो उस पुराने को तुम त्याग पाओगे। नया तुम बनोगे कैसे अगर तुम्हें अपने पुराने स्वत्व में ही बड़ा गुरूर है, और तुम्हें अपने पुराने स्वत्व में, अपनी पुरानी हस्ती में कितना गुरूर और कितना विश्वास है, उसका मैं तुमको एक पैमाना बताए देता हूं, जांच लेना। तुम कितना अपनी सुरक्षा करते हो, तुम बदलाव से कितना भागते हो, जो तुम्हें बदलना चाहता है उससे तुम कितना मुंह छुपाते हो, बस यही बता देगा कि तुम कितने ज्यादा जबरदस्त अहंकार और रजोतमो से भरे हुए हो। और अगर ऐसी तुम्हारी हालत है तो तुम्हारी हालत तुम्हें मुबारक, कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। बस मुक्ति कोई अनिवार्यता थोड़ी ही है कि जबरदस्ती तुम पर थोपी जाए। मुक्ति अगर अनिवार्यता ही होती तो अस्तित्व तुम्हें बंधन क्यों सौंपता? फिर तो मुक्ति अगर अनिवार्य है तो सब स्वतः ही मुक्त हो जाते। ये तो फिर अस्तित्व का नियम होता कि सबको मोक्ष मिलेगा। मुक्ति अनिवार्य नहीं होती। मुक्ति तो तुम्हारी गहरी लालसा का प्रतिफल होती है। मुक्ति तो भीतर से उठती कराह होती है। मुक्ति उनके लिए है जो सो न पाए, जो अपने आप को देखें और अपने ही मुंह पे थप्पड़ मार लें, जो अपनी ही छाती पर घूंसे बरसाएं। मुक्ति उनके लिए है जो खुद को बड़ा सलोना और दुलारा समझते हो, जो खुद को ही सजाए जाते हो और आत्मविश्वास से भरपूर हो, वो करेंगे क्या मुक्ति का? तो अस्तित्व उनको जीने देता है। अस्तित्व उन पर कोई सजा वगैरह नहीं लगाता। वो कहता है जैसे तुम जी रहे हो वो खुद ही तुम्हारी सजा है, तुम्हें और हम क्या सजा दें। इसीलिए तुम पाते हो कि दुनिया की अधिकांश आबादी अपना जिए जा रही है। कोई उन्हें बताने थोड़ी आता है, कोई आकाशवाणी थोड़ी होती है, कोई पेड़ उनसे थोड़ी बोलता है कि तुम गलत जी रहे हो, तुम दुख में जी रहे हो।
न ही कोई देवाज्ञा जारी होती है कि इनको सजा मिले। उन्हें क्या सजा मिले, वो तो हैं ही सजा में, उनका दुख देखो। पर उन्होंने दुख के साथ समझौता कर लिया। अब तुमने कर लिया समझौता तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कोई जबरदस्ती थोड़ी आनंद देने आएगा। जैसे जीना चाहो जियो और ऐसे ही जीते जीते मर जाओ, पूरी आजादी है तुमको। आ रही बात समझ में? समझ के भी क्या होगा। समझ नहीं, जज्बा चाहिए, नफरत चाहिए। जो अपनी सुरक्षा करने में लगाओ कि नहीं मैं तो सही हूं बस, वो तो हालात ने मुझे धोखा दे रखा है, ऐसे को तो बस शू